बुलेटिन का आगाज करें हम खबर से। सेहत के निज़ाम में सबसे बड़ी रुकावट सलाहियतों में तवाज़ुन ना होना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के ख़ुसूसी सेशन में गुफ्तगू। कहा, माहौलियाती तब्दीली के पाकिस्तान पर सबसे ज़्यादा असरात मुरतब हुए। सैलाब से तबाह होने वाले बुनियादी ढांचे की तामीर नौ पर अरबों रुपए खर्च हुए। पाकिस्तान का माहौलियाती आलूदगी में हिस्सा ना होने के बराबर है। कोरोना वबा के दौरान दुनिया भर में गैर मुसावी रवैया देखा गया। वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से सूबे में डेंगू के कंट्रोल के लिए मरबूत इक़दाम किए। पंजाब के कोने कोने में हेपेटाइटिस के इलाज के लिए सहूलियात फराहम की। पाकिस्तान में 2022 में आने वाला तबाहकुन सैलाब माहौलियाती तब्दीली का नतीजा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सदर इस्लामी तरक्याती बैंक डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान अल जासिर की मुलाकात। पाकिस्तान में जारी मुख्तलिफ मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर आज़म ने सैलाब के बाद बहाली में बैंक की मुआवनत को सराहा। इस्लामी तरक्याती बैंक का मुख्तलिफ मनसूबों को जल्द मुकम्मल करने का अज़म। इस्लामी तरक्याती बैंक की मुफीद शराकतदारी और रोज़गार में मदद मिल रही है। गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल पूरी तरह फ़ाल है। वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया और मज़ीद कहा कि पाकिस्तान की बड़ी अफरादी कुव्वत से भरपूर मुस्तफ़ीद हुआ जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के इजलास में शिरकत और उनकी जानिब से गुफ्तगू की गई और आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम का इजलास हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जारी मुख्तलिफ मनसूबों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम के ख़ुसूसी सेशन में गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान डिजिटल करेंसी की जानिब जाने का सोच रहा है। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज गैर दस्तावेज़ी शोबा है। हमारी आधी मईशत गैर दस्तावेज़ी शोबे से ताल्लुक़ रखती है। मुल्क में 10 खरब रुपए का कैश मार्केट में ज़ेरे गर्दिश है। हमारे बजट में सालाना आमदनी 9.4 खरब के करीब है। पाकिस्तान में गरीब ख़वातीन को इमदादी रकम भी दी जाती है। MT-IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा की वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम के खुसूसी सेशन में गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान में मईशत मुश्किलात से दो चार है। कम आमदनी वाले ममालिक की हालत ख़राब हो रही है। कोरोना वबा में दुनिया को $3.3 ट्रिलियन का नुकसान पहुंचा। कोरोना वबा के बायस कम आमदनी वाले ममालिक ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। तो दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार की अमरीकी शहरियत की सोशल मीडिया मुहिम की तरदीद। जस्टिस बाबर सत्तार के पास पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क की शहरियत नहीं, अलामिया जारी किया गया है और जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड का इस वक्त के चीफ जस्टिस को इल्म था। जस्टिस बाबर सत्तार के जज बनने के बाद उनके बच्चों ने पाकिस्तानी सकूनत इख्तियार की। 2005 में जस्टिस बाबर सत्तार अमरीकी नौकरी छोड़ कर आ गए और तब से पाकिस्तान में ही काम कर रहे हैं। अपडेट करें आपको अहम खबर से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार की अमरीकी शहरियत की सोशल मीडिया मुहिम की तरदीद। इसी पर बात करने के लिए रिजवान काजी हमारे साथ मौजूद हैं। जी रिजवान। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार की अमरीकी शहरियत की सोशल मीडिया पर मुहिम की तरदीद करते हुए एलामिया जारी किया, जिसमें कहा गया है कि जस्टिस बाबर सत्तार के पास पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क की शहरियत नहीं है। जस्टिस बाबर सत्तार के जज बनने के बाद इनके बच्चे ने पाकिस्तान सूनत इख्तियार की और जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड का इस वक्त के चीफ जस्टिस को इल्म था। जस्टिस बाबर सत्तार की वालदा 1992 से स्कूल चला रही है। जस्टिस बाबर सत्तार की लीगल फर्म जो है वो स्कूल की लीगल एडवाइजर थी और इसकी फीस वसूल की गई। जस्टिस बाबर सत्तार ने पाकिस्तान और अमेरिका में जायदाद टैक्स रिटर्न में दायर कर रखे हैं। जस्टिस बाबर सत्तार के पास पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क की शहरियत नहीं है और जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कानून जबकि हार्वर्ड लॉ स्कूल से ग्रेजुएशन की गैर मामूली सलाहियतों के हमल असरात की वजह से जस्टिस बाबर सत्तार को अमेरिका का मुस्तकिल रेजिडेंसी कार्ड मिला था। 2005 में जस्टिस बाबर सत्तार अमेरिकी नौकरी छोड़कर पाकिस्तान आ गए और तब से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। जी ठीक है रिजवान काजी, हम इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। और डेरा टांग रोड से अगवा होने वाले जज शाकिरुल्लाह मरवत के अगवा का मुकदमा थाना CTD DI खान में दर्ज। FIR में 7 ATA 148 और 149 समेत दीगर दफात शामिल की गई हैं। इसी पर बात करने के लिए असम रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। असम, बताइए क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी तक बाजियाब क्यों नहीं करवाया जा सका? जी बिल्कुल, अभी तक बाजियाब नहीं करवाया गया था। हम FIR जो है वो दर्ज कर ली गया। डेरा टांग रोड से गुज़िश्ता रोज जो है हमने देखा जज शाकिरुल्लाह को जो है मुबैना तौर पर अगवा किया गया था, जिसकी जो मुकदमा है वो थाना CTD DI खान में दर्ज कर लिया गया है। अगर FIR का खुलासा आपको बताऊं तो उसमें ये लिखा गया है कि डेरा टांग रोड पर मोहब्बत खान मोड़ के करीब जो है 25 से 30 मुलजिमान वहाँ पर रोड पर खड़े थे। जैसे ही जज की गाड़ी वहाँ पर पहुंची तो मुलजिमान जो है वहाँ पे पहुंच गए दहशतगर्द और उन्होंने गाड़ी पर फायर किया। जैसे ही जज ने दरवाजा खोला तो मुलजिमान अंदर गाड़ी में सवार हो गए और 25
20-30 मिनट के फासले के बाद जाके गाड़ी वहां पर रोक दी। तो जब वहां पर वो पहुंचे तो जंगल था, जंगल में जो है वहां पर जज को मोटरसाइकिल पे बिठाया, गाड़ी को आग लगी और जज को जो है लेकर अपने साथ रवाना हो गए। इस सारे बात की जो FIR है वो दर्ज कर ली गई है। जी ठीक है, आजम रहमान हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आजम। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी मौसमियाती तब्दीली कौंसिल के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। चीफ सेक्रेटरी के तबादले के मामले पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के वज़राए आला आमने सामने। मेरे कहने के बावजूद सूबे का चीफ सेक्रेटरी तब्दील नहीं हुआ। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की जानिब से एहतजाज किया गया। ज़राए का कहना है कि अपने सूबे का चीफ सेक्रेटरी रिलीज़ नहीं करूँगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की जानिब से साफ इनकार किया गया है। वफाक ने सूबे के मसाइल हल ना किए तो ताउन जारी नहीं रखेंगे, आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी ये यकीन दहानी कराई गई है। इसी पर बात करने के लिए यासिर मलिक हमारे सामने हैं। यासिर बताइए। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से एक बड़ा अहम इजलास हुआ था। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के वज़राए आला जो है वो भी शरीक थे और दोनों वज़राए आला जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आ गए और उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी के मामले पर जो है वो वज़ीर आला जो बलूचिस्तान है सरफराज बुगटी वो अड़ गए और उन्होंने कहा कि मैं अपना सेक्रेटरी किसी सूरत नहीं दूंगा। और इसके ऊपर तमाम सूबों के जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो तब्दील हुए। खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर उनकी जानिब से कहा गया और उन्होंने ये भी कहा कि कहने के बावजूद मेरे सूबे का जो चीफ सेक्रेटरी है वो तब्दील नहीं किया जा रहा। मैं अपने सूबे का चीफ सेक्रेटरी रिलीज नहीं करूंगा, सरफराज बुगटी की जानिब से ये कहा गया। और अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अगर वफाक ने सूबे के मसाइल जो खैबर पख्तूनख्वा के हैं अगर वो हल ना किए तो जो उनके साथ ताउन इस वक्त चल रहे वो जारी नहीं रख सकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा का चीफ सेक्रेटरी मुतअद्दिद बार दरख्वास्त के बावजूद जो है वो तब्दील नहीं किया गया है और अली अमीन गंडापुर जो भी इजलास वफाक में होता है उसमें। जी ठीक है यासिर, बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से कहा गया कि अली अमीन गंडापुर ने पहली बार इस्लामाबाद पर कब्जे की बात नहीं की। ऐसी बातों का नतीजा पहले भी अवाम के सामने है। अदालती मामलात को अदालत और सियासी मामलात को डायलॉग से हल करना चाहिए। ताकत की धमकियों से ना किसी को फ़ायदा हुआ है और ना ही होगा। PTI का रवैया कौम देख चुकी है। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।